हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ्रो। मैं आपका टीचर नितिन और आज का हमारा टॉपिक है एंगल बाइसेक्टर्स बिटवीन टू लाइंस। तो आइए शुरू करते हैं। बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो भाई देखो, ये जो पिंक कलर से बनी हुई है, ये अपने पास दो लाइंस हैं, L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0, और ये हैं इन दोनों लाइंस के एंगल बाइसेक्टर। लेट्स कॉल देम B1 इक्वल टू 0 एंड B2 इक्वल टू 0। अब हमारे पास अगर L1 और L2 इनकी इक्वेशन है, तो बाइसेक्टर्स की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? पहले तो ये कि दोनों ही जो बाइसेक्टर्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। ये चीज बहुत ही इजीली प्रूव हो जाएगी कि भाई जैसे मान लो कि अगर ये एंगल थीटा है तो ये हो जाएगा थीटा बाय 2, क्योंकि B1 तो एंगल बाइसेक्टर है। और अगर ये एंगल थीटा था तो ये पूरा एंगल दिस विल बी 180 माइनस थीटा। तो ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस थीटा का हाफ, मतलब 90 माइनस थीटा बाय 2। तो दिस प्लस दिस विल बिकम 90 डिग्री। तो ये बहुत ही इजीली प्रूव हो जाता है कि बोथ द बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। हाउ टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर? देखो भाई, ऐसा है कि ये वाले बाइसेक्टर पे या ये वाले बाइसेक्टर पे मैं किसी पे भी कोई भी पॉइंट लूं, तो ये पॉइंट P से जितना L1 का डिस्टेंस होगा उतना ही L2 का डिस्टेंस होगा। ये पॉइंट को कहीं पर भी तुम इस बाइसेक्टर के अलोंग या इस बाइसेक्टर के अलोंग मूव करवा लो, जितना डिस्टेंस ये होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, उतना ही डिस्टेंस ये होगा। P को अगर थोड़ा इधर कर दिया मैंने तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, बट जितना ये होगा उतना ही ये डिस्टेंस भी होगा। P का डिस्टेंस जितना L1 से होगा उतना ही P का डिस्टेंस L2 से होगा, वेदर इट इज ऑन दिस बाइसेक्टर और दिस बाइसेक्टर। क्लियर विद दिस? तो यहां से हमारे एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन आ जाती है। ये कैसे आई भाई? ये तो हमारी लाइन हो गई L1 इक्वल टू 0, L2 इक्वल टू 0। अब P कोई पॉइंट है, वेरिएबल पॉइंट है, x, y ले लिया अपन ने। P से जब मैं इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा तो ये क्या आएगा? मॉड ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 बाय रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। और P से इस लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा तो वो आएगा मॉड ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। दोनों तरफ मॉड आएगा। अब मॉड को जब मैं हटाऊंगा तो प्लस माइनस साइन आ जाएगा। ये सोच रहे होगे कि सिर्फ एक ही जगह पे प्लस माइनस क्यों, दोनों जगह पे प्लस माइनस आना चाहिए। आएगा, बट इफेक्टिवली इट विल कन्वर्ट इनटू ओनली दिस। कैसे भाई? मॉड हटाया, इधर भी प्लस माइनस आया, इधर भी प्लस माइनस आया, इधर प्लस लिया, इधर प्लस लिया, इधर माइनस लिया, इधर माइनस लिया। इफेक्टिवली तो वो क्या हुआ? दोनों तरफ प्लस। फिर इधर प्लस लिया, इधर माइनस लिया, या इधर माइनस लिया, इधर प्लस लिया। इफेक्टिवली वो क्या हुआ? इस साइड प्लस और इस साइड माइनस। तो इफेक्टिवली दैट 4 प्लस माइनस विल गेट कन्वर्ट टू 2 ओनली। तो ये आ गई एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन। अब यहां पर ये डाउट मत करना कि किसको सर हमने B1 बोलना है, किसको B2 बोलना है। तुम्हारी इच्छा है, जिसको जो बोलना है बोल दो। एक चीज के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि यहां पर देखो, ये जो एंगल है L1 और L2 के बीच में जब एंगल की बात कर रहे हैं तो वी टॉक अबाउट एक्यूट एंगल। बट यहां पर क्या हो रहा है कि अगर ये एक्यूट है तो ये ऑब्ट्यूस है, ठीक है? तो इस बाइसेक्टर को अपन बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर और इस बाइसेक्टर को अपन बोलेंगे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। किसको एक्यूट बोलेंगे, किसको ऑब्ट्यूस बोलेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट। पहले तो सिंपल सा ये समझ लो कि ये है भाई एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन। प्लस साइन लेके जो बाइसेक्टर मिलेगा उसको मैं अपनी भाषा में बोलूंगा प्लस वाला बाइसेक्टर, और माइनस साइन लेके जो बाइसेक्टर मिलेगा उसको मैं बोलूंगा माइनस वाला बाइसेक्टर। ठीक है? ये अपनी लेमन लैंग्वेज वाली टर्म है, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि जब भी मैं बोलूंगा प्लस वाला बाइसेक्टर तो तुमको समझ जाना है कि इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द बाइसेक्टर विच इज ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग प्लस साइन
एंड व्हेन आई एम सेइंग माइनस वाला बाइसेक्टर, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट अकॉर्डिंगली। तो चलिए भैया ये क्वेश्चन को सॉल्व करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई? 21x प्लस 27y माइनस 131 इक्वल टू 0, 99x माइनस 77y प्लस 51 इक्वल टू 0। आंसर देख के घबराइएगा मत। जिन लोगों का आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है वैसे तो ये जो 2 लाइंस है इनके एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन हो जाएगी। डायरेक्टली हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो अभी हमने देखा था, +7 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 इक्वल टू प्लस माइनस 12x माइनस 5y माइनस 8 होल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दैट विल कम आउट टू बी 13। स्टैंडर्ड डेटा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट से। एक बार प्लस साइन लो, एक बाइसेक्टर मिल जाएगा, एक बार माइनस साइन लो, दूसरा बाइसेक्टर मिल जाएगा। आई एम श्योर कि इसके आगे का कैलकुलेशन तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग कर लोगे। यहां पर भी आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि इसका जो स्लोप आ रहा है वो आ रहा है -7/9 और इस लाइन का स्लोप जो आ रहा है वो आ रहा है +9/7। दोनों का प्रोडक्ट जो है वो -1 आएगा, मतलब बोथ द एंगल बाइसेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बात तो हम ऑलरेडी ज्योमेट्रिकली भी देख चुके हैं और आई एम श्योर कि आप लोगों को पहले से ही पता होगा। अभी ये जो 2 बाइसेक्टर्स हैं इनमें से कोई एक होगा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर और कोई एक होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। अगर ये ओरिजिनल लाइंस परपेंडिकुलर नहीं हुई, अगर ये परपेंडिकुलर होती तब तो दोनों ही एंगल बाइसेक्टर वुड हैव बीन बाइसेक्टिंग एट लाइक 90 डिग्री वाला एंगल, ठीक है। तो उसके बारे में बात नहीं कर रहे, ये परपेंडिकुलर नहीं है तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में एक ऑब्ट्यूस एंगल बनेगा और एक एक्यूट एंगल बनेगा। अब कैसे आइडेंटिफाई करें? ये मत कर देना कि सर इसका स्लोप नेगेटिव है, इसका स्लोप पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, ये हो जाएगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। दिस इज रॉन्ग। आई एम नॉट श्योर कि इनमें से कौन सा क्या है, बट अपन देखेंगे। हो सकता है कि ये जो तुम तुक्का मारोगे कि इसका स्लोप नेगेटिव है इसलिए ये ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर, तो हो सकता है कि ये सही भी हो, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग, बट दिस इज नॉट द करेक्ट वे। करेक्ट वे क्या है? अपने पास 3 मेथड्स हैं और तीनों मेथड्स को अपन समझते हैं। चलिए भाई, तो पहला मेथड क्या है? फाइंड द एंगल बिटवीन एनी वन बाइसेक्टर एंड वन लाइन। हमारे ये जो एरो वाले 2 हैं ये बाइसेक्टर्स हैं और ये जो पिंक कलर की है ये 2 लाइंस है। कोई से भी एक बाइसेक्टर को आप पिक कर लो और एक लाइन को आप पिक कर लो। इन दोनों के बीच में फाइंड करो tan थीटा, वो जो अपना फॉर्मूला है mod ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ऑब्वियसली वैल्यू विल कम आउट टू बी पॉजिटिव, बट अगर ये वैल्यू 1 से छोटी हुई मतलब ये एंगल जो है वो 45 डिग्री से कम हो जाएगा। यहाँ फोटो में नहीं लग रहा है बट मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के पर्पज से बता रहा हूँ कि अगर ये वैल्यू tan थीटा की लेस देन 1 आई, मतलब ये एंगल 45 डिग्री से कम हो गया, मतलब ये पूरा एंगल 90 डिग्री से कम हो गया, तो ये जो बाइसेक्टर हमने चूज किया है वो हो जाएगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो जो दूसरा वाला है वो खुद ब खुद ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। और मान लो कि ये जो tan थीटा आया है उसकी वैल्यू 1 से बड़ी है, मतलब ये जो एंगल है वो 45 डिग्री से बड़ा है, मतलब ये पूरा 90 डिग्री से बड़ा हो गया। तो जो आपने चूज किया है वो हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर और दूसरा वाला एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। लेखक की भावनाएं समझ में आ गई आपको जो यहाँ पर लिखी हुई है। ये मेथड अपने को ध्यान रखना है। दूसरा मेथड क्या है भाई? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ बोथ द बाइसेक्टर फ्रॉम एनी पॉइंट, ऑब्वियसली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को छोड़कर, ऑन एनी वन लाइन। तो अपने पास ये 2 लाइंस हैं, इनमें कोई सा भी तुम एक पॉइंट चूज कर लो। चूज कैसे करेंगे? x को 0 डाल दिया तो y की वैल्यू निकल गई, y को 0 डाल दिया तो x की वैल्यू निकल गई, या कोई ऐसा डेटा अपने माइंड में ऑब्जर्व करके कि जिससे भाई अपना कैलकुलेशन थोड़ा सा सिंपल हो जाए। अब तुम क्या करोगे कि इस पॉइंट से दोनों बाइसेक्टर का डिस्टेंस निकालोगे, ऑब्वियसली परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियरली जो छोटा डिस्टेंस होगा वो वाला बाइसेक्टर
एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि ये छोटा है ये बड़ा है, तो भाई ये तो समझ गए ना। पॉइंट कहाँ पर लेना है अपने को, लाइन पर लेना है, दोनों बाइसेक्टर का डिस्टेंस निकालना है, जो छोटा आएगा वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा और दूसरा वाला ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। क्लियर विद दिस। जो तीसरा वाला मेथड है अपने पास वो सबसे ज्यादा सिंपल है और सबसे यूजफुल है। ये जो शुरू के दो मेथड थे इसमें तो क्या हो रहा है कि भाई अपने को दोनों बाइसेक्टर फाइंड करने हैं और फिर चूज करना है कि कौन सा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है और कौन सा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। तीसरे वाले मेथड में अपन डायरेक्टली उस बाइसेक्टर को फाइंड कर सकते हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। अगर एग्जामिनर ने दोनों पूछे तब तो बात अलग है, अगर एग्जामिनर ने सिर्फ एक पूछा या अपने को एक की रिक्वायरमेंट आ रही है तो इस वाले मेथड से अपन डायरेक्टली उसको हिट कर सकते हैं। इसका जो प्रूफ है वो वेक्टर से होता है, तो जब मैं वेक्टर पढ़ाऊंगा तब तुमको समझ में आएगा। वैसे तब तक तो मतलब लाइक इतने चैंपियन हो जाओगे, खुद ही फील कर पाओगे चीजों को, थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो फिजिक्स में अगर वेक्टर पढ़ लिया है तो। ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स उससे मिलती जुलती सिचुएशन है, बट ठीक है अभी तो फिलहाल याद रख लो। तो क्या करना है अपने को, जो लाइन की इक्वेशंस थी अपनी ये वाली, इसमें a1 a2 प्लस b1 b2 इसका साइन फाइंड करना है। अब अगर मान लो कि ये साइन पॉजिटिव आ गया तो जो प्लस वाला बाइसेक्टर है, मैंने बताया था ना प्लस साइन लेके जो बाइसेक्टर मिलेगा उसको मैं बोलूंगा प्लस वाला बाइसेक्टर। तो जो प्लस वाला बाइसेक्टर है वो हो जाएगा हमारा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। बस इस एक चीज को याद रख लो, बाकी के जितने भी सब केसेस हैं उनको ओरली समझ लो खुद ही। भाई मैं भी समझा देता हूँ एक बार कि भाई अगर ये पॉजिटिव आया तो प्लस वाला साइन लेकर जो बाइसेक्टर मिला वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो जो माइनस साइन लेके मिलेगा वो कौन सा होगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। और अगर मान लो ये नेगेटिव आता तो फिर चीजें उल्टी हो जाती, तो प्लस साइन लेकर अपने को मिलता एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और माइनस साइन लेकर अपने को मिलता ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तो एक ध्यान रखो, इसको भी ध्यान रखना, मतलब बहुत ही सिंपल है। ये पॉजिटिव इधर पॉजिटिव और सब चीजें बड़ी बड़ी, तो ऑब्ट्यूज इज ग्रेटर देन एक्यूट। अब कई जगह पे कई किताबों में हो सकता है कि कई कोचिंग्स की बुकलेट में वो लोग ये भी लिखते हैं कि मेक C1 एंड C2 पॉजिटिव। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई। आई एम नॉट सेइंग दे आर रॉन्ग, आई एम सेइंग इट्स अननेसेसरी स्टेप। तो ये मत सोचना कि सर आपने तो ये C1 C2 पॉजिटिव करने के लिए बोला ही नहीं, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तुम अगर उनको पहले सेम साइन का करते हो तो जो साइन का तुमने चेंज किया है उसकी वजह से यहाँ पर भी साइन में डिफरेंस आ जाएगा, और यहाँ पर डिफरेंस आया तो यहाँ पर भी वो चीजें डिफरेंट हो जाएगी। तो घूम फिर के बातें जो है ना सब यही आ जाएगी कि भाई अगर ये पॉजिटिव है तो प्लस वाला बाइसेक्टर विल गिव यू ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ये पॉजिटिव है तो माइनस वाला बाइसेक्टर विल बी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ये नेगेटिव है तो प्लस वाला बाइसेक्टर विल बी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, माइनस वाला बाइसेक्टर विल बी ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। समझ में आया क्या? चारों स्टेटमेंट्स को याद करने की जरूरत नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे। एक को ध्यान रखो, उसके हिसाब से बाकी तीन को प्रोसेस करो। मैं भी वही करता हूँ, बट ये थोड़ी मैं एक्टिंग कर लेता हूँ तो लगता नहीं, ऐसा लगता है कि मेरे को सब चीजें याद है। 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्या आंसर आ रहा है भाई इसका? ये वाला है ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर और ये है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। मैं मेथड 3 से आपको इसको सॉल्व करके बताऊंगा। आई विल सजेस्ट कि बाकी जो 2 मेथड्स हैं उनसे भी आप लोग इस चीज को वेरीफाई कर लो। जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हैं, बट देख लो अगर आप लोगों ने मेथड 3 यूज नहीं किया है तो, और अगर मेथड 3 यूज करके सॉल्व किया तो स्टिल आई विल बी सजेस्टिंग यू कि बाकी 2 मेथड से भी करके देख लो, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। चलिए भाई, तो पहले तो अपन यहां पर a1 a2 प्लस b1 b2 की साइन देखते हैं। तो a1 a2 कितना हो गया 20 प्लस 36, पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, बट ठीक है भाई दिख गया ये पॉजिटिव है। तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर विल बी ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग प्लस साइन। चलिए फटफट लिख लेते हैं। तो अब इसमें से 3 कॉमन निकाला तो अपने को ये दिख जाएगा, और ये बाइसेक्टर हमने लिया प्लस साइन लेकर तो ये हो गया अपना ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। माइनस साइन लेके
ये वाला बाइसेक्टर मिलेगा, दैट विल बी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पर क्या मैंने C1 और C2 को पॉजिटिव बनाया? नहीं बनाया, कोई जरूरत भी नहीं है। तो सबसे अच्छा मेथड डेफिनेटली थर्ड वाला है, लेकिन दिक्कत हो जाएगी अगर ऐसा प्रॉब्लम आ गया तो 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करिए। चलिए भाई, तो कौन सा है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर? ये वाला। जिन लोगों का आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया देख लीजिए भाई करेंगे क्या अब हम इसमें। अब यहाँ पर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन दे दी है और लाइन में सिर्फ एक ही लाइन की इक्वेशन दे रखी है। अब तो तुम वो थर्ड वाले मेथड को अगर तुम अप्लाई करना चाहते हो तो तुमको जो दूसरी वाली लाइन है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी, विच इज नॉट अ गुड मेथड एक्चुअली। व्हाट आई विल बी सजेस्टिंग इज कि यहाँ पर आप लोग यूज करोगे अपना मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 में क्या करते हैं अपन, लाइन पर कोई सा भी एक पॉइंट लेते हैं और उससे दोनों बाइसेक्टर्स का डिस्टेंस फाइंड करते हैं, जो ज्यादा होगा वो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। तो ये लाइन है, इस पे तुम कोई सा भी एक पॉइंट ले लो। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिख रहा है कि 0,3 या 3,0 सेटिस्फाई कर लेगा इसको। 1,2 भी ले सकते हो, बट यस एक 0 मिल जाए तो अच्छा होता है भाई। तो अपन ले लेते हैं इस पे पॉइंट 3,0। अब 3,0 से मैं इसका डिस्टेंस फाइंड करूंगा। पूरा कैलकुलेट करने की कई बार जरूरत भी नहीं पड़ती, अपन सिर्फ ऑब्जर्वेशन से काम चला लेंगे भैया। तो इसका जो डिस्टेंस है उसको मैं R1 बोल देता हूँ, वो RL है 3 - 0 तो 3/13 रूट 10। और यहां से इसका डिस्टेंस फाइंड किया, इसको अपन ने बोल दिया R2, सो दैट इज 18 + 0 - 5 रूट 36 + 4 40। so this is 13/2 रूट 10। अब क्लियरली ये डिनोमिनेटर इससे छोटा है तो ये ओवरऑल वैल्यू छोटी हो गई, मतलब R2 छोटा है, मतलब इसका डिस्टेंस छोटा है, तो ये बन गया एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ये बन गया ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। समझ रहे हो? इसलिए मैंने आप लोगों को 3 मेथड बता दिए कि कभी भी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। ऑब्वियसली हम मेथड 3 सबसे ज्यादा यूज करेंगे, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी जो 2 मेथड्स हैं वो यूजलेस हो जाए। पहला वाला मैं बोल सकता हूँ क्योंकि उसकी कोई ऐसी खास जरूरत नहीं पड़ती है, बट फिर भी चलिए, है ना, आगे बढ़ते हैं। जो एक और चीज होती है इसमें, बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग पॉइंट। पहले तो इसका मतलब समझते, क्योंकि ये जितना मतलब इसका भयानक लगता है टाइटल, उतना ही सिंपल टॉपिक है ये। तो देखिए भाई हो क्या रहा है, ये अपने पास 2 लाइन्स है, ये पिंक कलर की जो अपन बनाते आ रहे हैं। तो ये जो 2 लाइन्स है, ये जो पूरा 2 डायमेंशनल प्लेन है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। एक ये वाला पार्ट, फिर एक ये वाला एरिया, ये और ये। समझ गए ना? ये 1 2 3 4। अब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, इसमें तो अपना ये वाला बाइसेक्टर, चलो इसको मैं L1 बोल देता हूँ, इसको L2 बोल देता हूँ, इसको B1 = 0, इसको B2 = 0 बोल देता हूँ। ठीक है भाई? तो ये वाला जो एरिया है, मतलब ये L1 L2 के बीच का ये वाला पार्ट या ये वाला पार्ट, इसमें जो ये बाइसेक्टर है वो B1 है, और जो ये 2 एरियाज है इसमें जो बाइसेक्टर है वो है B2। अभी अगर अपने पास कोई पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा विच इज लेट्स से लोकेटेड हियर, और मे बी हियर और हियर और हियर, मतलब इस वाले रीजन में या तो इस वाले रीजन में, देन B1 is the bisector of angle containing that point alpha comma beta। और वही अल्फा कॉमा बीटा अगर इस एरिया में या इस एरिया में कहीं पे भी, समझ रहे हो ना, पूरे जो ये 2 डायमेंशनल प्लेन है, लेट्स से अगर मैं अल्फा कॉमा बीटा को यहाँ पे लिखता हूँ, देन इन दिस सिचुएशन B2 is the bisector of angle containing point alpha comma beta। समझ में आया क्या? हेडिंग समझ में आई क्या? ठीक है ना? बस इतना ही समझना है। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद कभी इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली है।
चलिए भैया, तो करेंगे क्या, ये जो अल्फा कॉमा बीटा है इसको L1 और L2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वल टू 0 को हटाओ साइड में, है ना, L1 और L2, A1 अल्फा प्लस B1 बीटा प्लस C1, A2 अल्फा प्लस B2 बीटा प्लस C2, इसमें सब्स्टिट्यूट किया। अगर इन दोनों की साइन सेम आई तो प्लस वाला बाइसेक्टर इज आर बाइसेक्टर ऑफ एंगल कंटेनिंग पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, और अगर इनकी साइन अपोजिट आई तो ऑब्वियसली माइनस वाला बाइसेक्टर। अपोजिट मतलब ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस, सेम मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। इसके बारे में भी कई जगह पे तुमको ये देखने को मिलेगा कि C1 और C2 को पॉजिटिव बनाओ। आई डोंट कंसीडर दैट, कोई जरूरत नहीं है उसकी, घूम फिर के बाद वही पड़ जाती, क्यों एक स्टेप ज्यादा करें भैया। फिर कई जगह पे ऐसी हेडिंग भी लिख देते हैं बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन। अरे बाप रे यार, अल्फा बीटा बोल दिया ना, अल्फा को 0 ले लो, बीटा को 0 ले लो, बन जाएगा ओरिजिन। अलग से उसको वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों देना भैया, ठीक है। तो चलिए फिर ये एक सिंपल सा प्रॉब्लम करिए 3 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। क्या आंसर आ रहा है भाई, 3x माइनस 19 इक्वल टू 0, और ये जो है ये है अपना ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। जिन लोगों का आंसर आ गया सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया जरा देख लीजिए फटफट क्या हो रहा है। तो पहले तो 1,-3 मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो वैल्यू आ गई नेगेटिव, 1,-3 इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो वैल्यू आ गई पॉजिटिव। एग्जैक्टली कैलकुलेट करना नहीं, बस सिर्फ साइन देखना, वहां पर मिस्टेक मत करना। तो अपोजिट साइन आ गया, देन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल विच विल कंटेन दिस पॉइंट विल बी माइनस वाला बाइसेक्टर। तो चलिए माइनस वाला बाइसेक्टर लिख लेते हैं, x + 2y माइनस 11/√5। अभी नीचे डेटा गंदा आ गया बट ठीक है, इट विल बी मैनेजेबल आई बिलीव। 3x माइनस 6y माइनस 5 अपॉन √45 आएगा, उसमें से मैं 9 रूट के बाहर निकाल लूंगा, मतलब दैट विल बिकम 3√5। अब ये √5 कैंसिल हो जाएगा। कैलकुलेशन बहुत ही सिंपल, तो ये तो आ गया अपना बाइसेक्टर। अब अपने को आइडेंटिफाई करना है कि ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है। मेथड 3 हियर विल बी द बेस्टेस्ट मेथड। तो A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू नेगेटिव दिख रही है, तो माइनस साइन लेके जो बाइसेक्टर मिला है वो कौन सा होगा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। समझ में आया? इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।